हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 और 2022 के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका GS4 एथिक्स का क्वेश्चन है। ये यूपीपीएससी मेंस 2020 में आया था। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ द फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। तो ये जो है एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है एथिक्स का, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसके अंदर ये डायरेक्ट हेडिंग है। तो डायरेक्ट जो एथिक्स में क्वेश्चन पता है ऐसे ही आते हैं। तो आपको एथिक्स प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा कि कोई भी अगर टॉपिक है उसके जो है 200 वर्ड्स तक के नोट्स बना लो। हर टॉपिक के जो है जो सिलेबस में आपका हर टॉपिक दे रखा है उसके 200 वर्ड्स के नोट्स बना लो। तो अगर 200 वर्ड्स में आया तो ठीक है, अगर 125 में आया तो हम 125 में लिख देंगे। तो इस तरह से आपके जो है सारे टॉपिक जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। आप जितने भी आपके टॉपिक्स दे रखे हैं सिलेबस में उनको कवर कर लो। अभी टाइम कम है और इतने से जो है आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ द फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। तो आपको जो है फैमिली का, सोसाइटी का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या रोल है वैल्यूज इनकलकेट करने में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें पहले क्या लिखेंगे हम, वैल्यूज आर learned throughout our lives from family, society and educational institution। तो एक ये आपने एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे दिया और ये जनरल सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसमें आपसे पूछा है फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है। तो लिखेंगे रोल ऑफ फैमिली। तो आपने यहाँ 2-3 पॉइंट्स फैमिली के लिख देने हैं, 2-3 पॉइंट्स आपको सोसाइटी के लिख देने हैं और 2-3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिख देने हैं। तो फैमिली का क्या रोल है, फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर। तो फैमिली फर्स्ट स्कूल है, मदर जो है फर्स्ट टीचर है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे वैल्यू फॉर्मेशन developed in family because of emotional attachment। तो फैमिली जो है फर्स्ट स्कूल है, इसके अंदर वैल्यू फॉर्मेशन होती है। फैमिली के अंदर क्या रोल क्या है फैमिली का। दूसरा, एटीट्यूड ऑफ शेयरिंग डेवलप्ड इन फैमिली। फैमिली के अंदर जो है एटीट्यूड ऑफ शेयरिंग भी जो है डेवलप्ड होता है। फिर नेक्स्ट हो गया फ्रॉम फैमिली चाइल्ड एक्वायर सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस। चाइल्ड ये है एक्वायर करता है। ये हो गया आपका रोल ऑफ फैमिली। बाकी पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं कि जो आपकी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस होती है, जो पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं
उससे जो है आपके चाइल्ड का जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड जो है डेवलप होती है इसकी वजह से। और ये सब लिख सकते हैं। और आपके जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, जो चाइल्ड है वो ऑब्जर्व करता है बिहेवियर अपने पेरेंट्स का और फैमिली मेम्बर का, और ये बिहेवियर जो ऑब्जर्व करता है और इन सारी चीज़ों से ही वो वो फॉलो करने की कोशिश करता है, तो उसका जो वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ उसी तरह से जो है वो डेवलप होती हैं। तो आपने ये फैमिली में ये सब लिख देंगे आप। फिर उसके बाद है रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो है क्या रोल है। तो स्कूल जो है, स्कूल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज अ प्लेस वेयर systematic learning take place in earlier year of life। तो यहाँ आपको एथिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक लैंग्वेज लिख के आइए, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल करिए। और मतलब बेसिकली क्या है, सारे टॉपिक्स के जो है अपने शॉर्ट नोट्स बना लो 200 वर्ड्स के, और उससे जो है आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। इट डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी इन ऑल डायमेंशन। ये मैंने डायमेंशन शॉर्ट में लिखा है, आप ऐसे मतलब लिख के आना एग्ज़ाम में। ऑल डायमेंशन कौन कौन से? इंटेलेक्चुअल हो गया आपका, फिज़िकल हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया। तो ह्यूमन पर्सनालिटी को जो है हर डायमेंशन में डेवलप करता है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल है। तीसरा जो आपका हो जाएगा, तीसरा आप इसमें जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी लिख सकते हैं, तो ये आपका करंट से रिलेटेड हो गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसने कॉल किया है कि एजुकेशन इन इंडिया टू बिकम अ फोर्सफुल टूल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ social and moral values, social and moral values through readjustment of their curriculum। तो ये आप यहाँ भी लिख सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि कैसे वो जो अपना अब जो एजुकेशन है, इंडिया का एजुकेशन वो कैसे अटेन किया जाए उसको चेंज कर रही है। मतलब अब जो है कल्टिवेशन ऑफ सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ के को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है करिकुलम में, ये सारी चीज़ें इनकलकेट हो रही हैं। फिर नेक्स्ट हो गया कि जो स्कूल है वो प्रोवाइड करता है मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपोजर टू चिल्ड्रन। और स्कूल एक ऐसी प्लेस है जहाँ सबसे पहले आपका फर्स्ट टाइम जो है आपका जो इंट्रोड्यूस होते हैं मेंबर ऑफ द कम्युनिटी आउटसाइड द फैमिली। मतलब आउटसाइड द फैमिली जो लोगों से आप जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होते हैं, मोस्टली वो आप जो है स्कूल में इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे जो चाइल्ड है वो लर्न करता है कि हाउ टू रेगुलेट हिज बिहेवियर इन सोसाइटी। तो चाइल्ड लर्न करता है कि वो अपना बिहेवियर जो है सोसाइटी में कैसे रेगुलेट करें। तो ये सारी चीज़ें जो है रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ
सोसाइटी। अब सोसाइटी का क्या रोल है, क्वेश्चन था ना हमारा कि डिस्कस द रोल इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में जो है सोसाइटी का क्या रोल है। देखो सोसाइटी का क्या रोल है, सोसाइटी बेसिकली मतलब इसको अगर हम सोसाइटी को देखा जाए तो एक हमारा बेसिस है ऑफ द सोशल एंड मॉरल लाइफ ऑफ अ ह्यूमन ग्रुप। तो एक सोसाइटी क्या है कि आपकी जो आपकी सोशल लाइफ होती है और एक आपकी मॉरल लाइफ होती है कि क्या मॉरल है क्या इमॉरल है, और सोशली सोशल मतलब क्या चीज़ें सोशल हैं। तो इन सब का जो है बेसिस जो है वो सोसाइटी है। तो जो सोशल वैल्यूज़ होते हैं उनमें सर्टेन्स मतलब क्वालिटीज़ और बिलीव्स होती हैं कि दैट आर शेयर बिटवीन अ स्पेसिफिक कल्चर ग्रुप। तो मतलब जो सोसाइटी जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं उसमें कुछ आपकी क्वालिटीज़ और कुछ बिलीव्स होती हैं कि कुछ बिलीफ हो गई आपकी, कि क्या सही है क्या गलत है, इस टाइप से आपकी कुछ बिलीव्स हो गई कि व्हाट इज़ ट्रू व्हाट इज़ नॉट ट्रू। तो ये सारी आपकी बिलीफ हो गई और क्वालिटीज़ हो गई, मतलब सोशल वैल्यूज़ के अंदर आपकी जो है ये सारी हो कि जैसे एक सोसाइटी है उसमें जैसे एक सोसाइटी है उसमें आपकी जैसे बिलीफ है कि जैसे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो क्लाइमेट चेंज कर रहा है, या फिर इस टाइप से आपकी जो है बिलीफ है कि मतलब एक इंटरनल फीलिंग है कि समथिंग इज़ ट्रू। तो सोशल वैल्यूज जो है बेसिकली आपका सर्टेन क्वालिटीज और बिलीफ होती हैं जो शेयर्ड होती हैं विद इन अ स्पेसिफिक कल्चर और ग्रुप ऑफ पीपल। तो मतलब सोसाइटी का मतलब क्या है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो सर्टेन क्वालिटीज और बिलीफ रखे हुए हैं। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो सर्टेन क्वालिटीज और बिलीफ रखे हुए हैं और जिससे ही आपकी सोशल वैल्यूज बनती हैं। और ये जो बिलीफ हैं वो आपकी जो है रिलीजियस भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, एजुकेशनल भी हो सकती है। तो बेसिकली आप रोल ऑफ सोसाइटी क्या है कि रोल ऑफ सोसाइटी में क्या है कि आपका जो है सोशल और मॉरल लाइफ है, जो सोशल और मॉरल लाइफ है उसका ये बेसिस है। सोसाइटी जो है सोशल और मॉरल लाइफ का एक बेसिस है। और ये जो आपके अंदर जो ग्रुप ऑफ पीपल की जो सेट क्वालिटीज़ और बिलीफ होती हैं वो आपके जो है आपके अंदर डेवलप करता है। कि जैसे आपका सोसाइटी है, सोसाइटी में आपका जैसे कोई सेट ऑफ बिलीफ है कि आपकी जैसे आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ ये बिलीफ है कि जो इंटर रिलीजन जो मैरिज है दैट इट्स वो ठीक नहीं है। तो दिस इज़ अ बिलीफ इन द सोसाइटी। लेकिन ये चीज़ तो लीगली जो है इसको हम बोलेंगे अनएथिकल है। तो ये तो अनएथिकल हो गई, लेकिन ये एक तरह की बिलीफ है। तो ये एक सोशल वैल्यूज़ हैं ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर। तो वो सोशल रिलीजियस भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है। तो आपकी जित सोसाइटी है वो सोशल और मॉरल वैल्यू का जो है बेसिस है, और ये आपके जो है ये वैल्यू जो है इनकलकेट करती हैं। तो इस टाइप से जो है आप जो है रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रोल ऑफ सोसाइटी जो है वो आप इसके अंदर लिख के आ सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने आंसर को करिए, और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं और टॉपिक वाइज जो है 200 वर्ड्स के आप अपने नोट्स बना लीजिए। इट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।